हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर से शिमला में बर्फीला दिन और अच्छी बर्फ जो है वो पड़ी इस बार। मैं देख रहा हूँ इवन दूर दूर तक चौपाल का जो चूड़धार की चोटी है। मैं अभी बालूगंज से नीचे उतराई में उतरा हूँ और सीधे सामने चूड़ चांदनी जिसको आप कहते हैं, पूरा बर्फ से सराबोर और ऊपर से सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी पड़ती हुई चमक। और बहुत बढ़िया इस बार बारिश हुई है और बर्फ का तो अपना एक निराला अंदाज है। ईश्वर की माया बहुत अजीब है कि पानी को जब उसने सोचा कि किस किस्म से स्टोर करूं, तो ईश्वर ने उसे बर्फ का रूप दे दिया ताकि बर्फ पहाड़ों पे सालों साल रहे और जब सूरज की कृपा हो, बर्फ पिघले, पानी बने और पानी नदी नालों में, पोखरों में, कुओं में किसानों को, खेती करने वालों को, सबको मिले। तो बर्फ का इजाद उस लिहाज से हुआ। और पानी की कहानी भी बड़ी अजीब है। पानी है, भाप है, ओले हैं, बारिश है, बर्फ है, आइस है, ओस की बूंदें हैं, इवन धुंध, मिस्ट, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। पानी के अनगिनत रूप हैं और हमारी बॉडी भी तकरीबन 80% पानी, और वही हाल इस पूरी दुनिया का कि 80% ब्रह्मांड में भी पानी है। पूरा जो हमारा ये धरती का जो कंपोजिशन है, लैंड एंड वाटर। और पानी का बचाव, पानी का संरक्षण, पानी को बचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और कभी हमने बचपन में ये नहीं सोचा था कि हमको कभी पानी जो है वो बॉटल्स में, बिस्लरी, एक्वा और रोहतांग नाम से मिलेगा पीने का पानी। और पीने का पानी तो अब बॉटल्स में मिल रहा है। अब गैस के सिलेंडर, जब से ये कोरोना चला है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी अब मार्केट में उपलब्ध हैं। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में हमको लेनी पड़ेगी, पानी बॉटल्स में लेके पीना पड़ेगा। I don't know where this humanity is heading, and in the times to come I think situation will be more precarious. इसलिए हम सबको कम से कम एक बात के लिए तो खड़े होना ही पड़ेगा कि कैसे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। जल, जंगल, जमीन, जंतु, जीव, ये सब चीजें हमको बचानी होंगी। और बचानी ना केवल अपने लिए, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है। दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस प्लेनेट फॉर द कमिंग जनरेशंस। और अगर आज हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो जल, जंगल, जमीन को बचाना अति अनिवार्य है। और ये तभी संभव हो पाएगा अगर हम अपनी हैबिट्स, अपने विचारों में, अपनी बातों में, आदतों में सुधार लाएं। और चाहे वो कचरा प्लास्टिक का हो, न्यूक्लियर का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का हो, हमको कुछ ऐसी शैली अपनानी पड़ेगी जो बायोडिग्रेडेबल हो और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ, जिसमें आपका विंड पावर, सोलर पावर, ये एक
अहम स्थान रखते हैं, इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नदियां देवी स्वरूपा हैं जो बहुत दूर से निकलती हुई उद्गम स्थल से बहुत दूर तक जाती है और अपने साथ सभ्यताओं का जन्म देती है। और जैसा कि आपको मालूम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका एक अनूठा उदाहरण है नील नदी की जो सभ्यता है। और बड़े बड़े बांध जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, एनर्जी पे चलते हैं, और एनर्जी के बिना चलना बहुत मुश्किल है। ये सब नदियां ही हैं जिनकी जबरदस्त पावर जो है मानव जाति को आज तक पालती चली आ रही है। इसलिए हम जल का संरक्षण करें, जमीन का। और मैं समझता हूं कि सारा संरक्षण दो चीजों से हो सकता है कि एक तो हम कूड़ा करकट ना बिखेरें, और कूड़ा करकट तो अब माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहां तक कूड़ा करकट पहुंच चुका है। कूड़ा करकट हम संभालें, ना फैलाएं। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज, वृक्ष, पेड़ यानी जंगल लगाएं। मैं समझता हूं अगर हम ये काम कर पाते हैं तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। और अगर हम अपने पर्यावरण को बचा पाते हैं तो मैं समझता हूं हम मानव जाति के लिए एक अच्छा प्लेनेट अर्थ छोड़ के जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगी, जल होगा, आपसी भाईचारा होगा, और पानी के लिए अगला विश्व युद्ध नहीं होगा। ऐसा मैं समझता हूं। पानी की एक एक बूंद बचाना और एक एक बूंद सहेज कर रखना ही हमारा नारा होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए। और आज अब तो खैर नीला आसमान है, नीला आसमान और बादल। अगर हम बादलों को देखें तो बादल भी पानी का रूप है। ईश्वर ने सोचा कि अगर इमरजेंसी फंड हम पानी का रखें तो क्या करें, तो उसने क्लाउड, जिसको आप क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में कहते हैं, क्लाउड में बहुत बड़ी क्षमता रहती है। तो क्लाउड्स भी पानी का एक रूप है। और नीला आसमान, इधर ये हमारा शिमला ग्रामीण का इलाका, कच्ची घाटी, बालूगंज, चक्कर, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बुलंद इमारतें, बड़े बड़े होटल, और सड़क पे बहुत कम गाड़ियां। मैं भी यूं ही निकला आज, हालांकि सड़कें प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि हिमपात के चलते सड़कें खुले और आम जन को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। सड़कें खुली हुई हैं, जेसीबीज लगे हैं। और यहां मैं देख रहा हूं कि बिजली के कर्मचारी, एक तार गिरी है बिजली की, और बिजली के कर्मचारी इस ठंड में भी उस तार को पोल से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सबके सब लोग, ऑल ऑफ अस, वी आर सोल्जर्स, दो वी आर नॉट ऑन द बॉर्डर्स, बट इन सिविल सोसाइटी वी मस्ट एक्ट लाइक सोल्जर्स एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस प्लेनेट अर्थ। तो आज की बात में मैं समझता हूं कि चर्चा यहीं समाप्त होती है। हम पेड़ लगाएं, हम में से हर एक आदमी पेड़ लगाएं, क्योंकि हमारा जीवन तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल हो सकता है। और अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ हमारी याद को संजोए हुए अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल, यहाँ तक कि पीपल, बड़ वगैरह के वृक्ष 800, 900 साल तक भी, इससे ज्यादा पृथ्वी पर सलामत रह सकते हैं। आइए हम सब आज ये प्रण लें, ये शपथ लें कि पेड़ उगाएं और जल को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी स्नोफॉल आप एंजॉय करें। और मैं अब संकट मोचन की तरफ तकरीबन पहुंचने वाला हूं। आप सबसे फिर मुलाकात होगी, बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड टाइम। थैंक यू।